13 दिसंबर 2025 को आप लोग परीक्षा में बैठेंगे और इस टाइप से आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन ये पेपर आप लोग का ओएमआर शीट पे होता है और ओएमआर शीट में एक छोटा सा भी गलती करके आएंगे तो 100% फेल हो जाएंगे, ये ओएमआर शीट ही नहीं चेक होगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, भूल चूक से भी छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास एडमिट कार्ड भी है। कैसे फिल करना है इसको, सबसे पहले पेपर मिलेगा तो पेपर में यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड में से देखकर रोल नंबर भर दीजिएगा। एडमिट कार्ड में रोल नंबर कहाँ मिलेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर, यहाँ से रोल नंबर देखना है और पेपर में भर देना है। ठीक है, तो पेपर में मैं भर देता हूँ। देख सकते हैं रोल नंबर, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या है रोल नंबर 29। ठीक है, 29 और उसके बाद से है आप लोग का 52। आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो डाउनलोड कर लेंगे या डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखकर भर दिया मैंने। अब परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर देखिए सुदास द्विवेदी लिखा है। सुदास द्विवेदी, सुदास सुदास द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी। ठीक है, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो सेम यही लिख देंगे। ठीक है, आप अपने में से देखकर अपना नाम लिख देंगे यही। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब ओएमआर शीट फिल करना है। ठीक है, ओएमआर शीट फिल करना है तो ओएमआर शीट में सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक ही पूछा गया है। ठीक है, तो अनुक्रमांक हम लोग यहाँ से देखेंगे और भर देंगे। तो अनुक्रमांक हम लोग का क्या था, रुकिए मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अनुक्रमांक जो आप लोग का था वो देखिए यहाँ पे ध्यान से, रोल नंबर आप लोग का कितना था 29, यानी कि 29। ठीक है, उसके बाद से 52, उसके बाद से 39, उसके बाद से 0। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद से पूछा गया है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैपिटल ए कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर नेम दिया रहेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये देखिए सुदास द्विवेदी। तो यहाँ से मैं देखता हूँ सुदास, ओएमआर शीट में बिल्कुल गलत नहीं करना है और बड़ा अक्षर में भरना है। देखिए सुदास, मैं जैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, सुदास द्विवेदी, द्विवेदी। ठीक है, ये मैंने भर दिया। अब यहाँ पर लिखा है पिता का नाम बड़े अक्षरों में, यानी फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर देखिए जस्ट इसके नीचे मिल जाएगा फादर्स नेम। देखिए यहाँ पे फादर्स नेम, तो यहाँ पर क्या है, भूपेंद्र कुमार द्विवेदी। तो हम यहाँ पे पूरा, यहाँ पे एडमिट कार्ड से पूरा का पूरा देख कर लिख कर भरेंगे, चाहे जितना भी बड़ा नाम हो। तो भूपेंद्र कुमार द्विवेदी। ये मैंने लिख कर भर दिया। ये ओएमआर शीट का फर्स्ट पेज का काम खत्म हो गया। आप लोगों का 2 पेज मिलता है, फर्स्ट पेज एक सेकेंड पेज। ठीक है, तो हम लोग अब सेकेंड पेज भरेंगे, काफ़ी होता है ये सेकेंड पेज। तो यहाँ पर कहीं भी गाज पोत नहीं करना है। ठीक है, पेन से कहीं नहीं कि इधर गाज दिए इधर गाज दिए, तो बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद जब सेकेंड पेज भरिएगा ना तो एक चीज़ आप लोगों को मिला लेना होगा। जब पेपर मिलेगा ना तो पेपर पे यहाँ पे देखिए ये जो आप लोगों का दिया हुआ है ना कोड, और यहाँ पे ये जो कोड दिया हुआ है ये इस कोड से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ये मैच नहीं करना है तो इस पेपर को हम लोग बोलेंगे सर चेंज कर दीजिए। तो जो चेंज करेगा ना वैसा पेपर आप लोगों को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये कोड ए नंबर, तो ए नंबर, और ये कोड देख सकते हैं तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, तभी ये इसको फिल करना है। ठीक है, ये पेपर जैसे ही मिलेगा वैसे ही आप लोग मिला लेंगे। ओएमआर शीट से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को मिला लेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे कहाँ से देखकर, सेम एडमिट कार्ड में से। ठीक है, तो एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो मैं 29, ठीक है, 52390। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं क्या, चलिए जूम कर देता हूं थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा। देखिए अब अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, दिखाइए।
अब नेक्स्ट वाला पूछा गया है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, ये यानी कि परीक्षा पुस्तक क्रमांक, यानी कि यहाँ पर वही भरना है बुकलेट नंबर। तो यहाँ पर 3 भर देंगे 0000001। ये आप अपने पेपर में से देख कर भरेंगे, ये नहीं कि ये याद करके जाएंगे और यही भर देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। अब एक चीज आप लोग को यहाँ पर दिखेगा, इसके नीचे ये बॉक्स बना हुआ है, तो इसको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है तो नीचे कितना बनाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 0 1 2 3 ऐसे करके बनाया गया ना 0 से लेकर 9 तक। तो ये 2 है तो 2 वाले लाइन में देखेंगे 2 कहाँ है, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे अच्छे तरीके से, ऐसे बिल्कुल गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ओमआर शीट भरने का तरीका है। और ये 9 है तो 9 इसी वाले लाइन में नीचे देखेंगे कहाँ है, तो सबसे नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिखाकर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड वाला 5 है तो 5 की यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। उसी लाइन में देखना है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे पता है गलती क्या करते हैं, मान के चलिए 2 है तो 2 कहीं भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, तो कहीं कलर कर देंगे। इसके नीचे वाले सिधाई में ही 2 वाले में कलर करना है। देखिए 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे कलर कीजिए। अब ये होगा कैसे, तो अधिक से अधिक घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ओमआर शीट का प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तब ये कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला 3 है तो 3 वाला इसी लाइन में देखेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को दिख रहा है। और देखिए एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जो पेन यूज करना है ना, ये बॉल पेन यूज करना है, ठीक है, जेल पेन यूज नहीं करना है। इस टाइप का आप लोग पेन लेकर ब्लैक या नीला कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि ब्लैक से कर रहे हैं तो पूरा पेपर ब्लैक से ही कीजिएगा, अगर ब्लू से कर रहे हैं तो पूरा मार्कशीट ब्लू से ही कीजिएगा, ठीक है। 9 है तो 9 यहाँ पर देखिए सबसे नीचे के साइड में इसी के सिधाई में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि गलती हो जाएगा तब क्या करना है, गलती हो गया तो क्या करना है। 0 है तो 0 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे। अब जो आप लोग का कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर से ये चेक होता है, तो यहाँ पर सेट किया गया रहता है, जो ये फिल किया गया है उसी को पकड़ना है बस। तो ये फिल किया गया रहेगा, उसी को पकड़ कर वो क्या करेगा, मार्कशीट को चेक करेगा, ठीक है। इतना हम भर दिए, तो आइए इसको मैं डायरेक्ट भर कर दिखाता हूँ। इसको मैंने आपको डायरेक्ट भर कर दिखाया, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो देखिए आंसर शीट भरने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो दिया है ना, वहाँ के जो टीचर होंगे वो फिल करेंगे, आपके जो कक्ष में होंगे यानी कि आपके जो क्लास में होंगे वही इसको फिल करेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये आंसर है, तो यानी कि पेपर में से आंसर को मिलाना होता है, तो हम लोग यहाँ से पेपर उठाएंगे, ठीक है। तो पेपर वाला काम करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर स्टंप लगेगा, जहाँ पर पेपर देने जाएंगे ना वहाँ पर स्टंप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, तो रनिंग हैंड में नहीं करना है, आपको पता है कैसे करना है। आप यहाँ से जैसे आप लोग अपने उम्र एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। एडमिट कार्ड पे जस्ट अपने फोटो के नीचे सिग्नेचर किए होंगे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। उमर से एडमिट कार्ड होगा तो वहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये जरूरी नहीं है कि ऐसे 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 करके सिग्नेचर करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे ऐसे। यहाँ पर सिग्नेचर आप वहाँ के सर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैंडिडेट जहाँ पर लिखा रहेगा वहीं पर आपको करना है, ये नहीं कि यहाँ पे कर दिए, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ के सर से पूछ लेंगे कि सर सिग्नेचर कहाँ करना है, ठीक है। अब इसको भी भरना है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ के सर से पूछ सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए ये पेपर आपको मिल गया, ठीक है, पेपर आपके हाथ में आ गया, यहाँ पे सील लगा होता है, सील को तोड़ देंगे। अब इस पेपर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर भाग 1 दिखेगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ भाग 1 को कैसे हल किया जाता है। इसमें सबसे अलग आकृति पहचानना होता है, तो सबसे अलग आकृति पहचान नहीं लेंगे, बहुत ईजी होता है। पहचानना कैसे है, जैसे देखिए इसमें सबसे अलग आकृति बताना है, तो देखिए सबके नीचे ये डैश है, डैश बनाकर ऐसे तीर बनाया गया है, ठीक है, डैश बनाकर ऐसे तीर बनाया गया है, डैश बनाकर ऐसे तीर बनाया गया है। यानी कि सब में आप लोग का जो कॉमन है वो कौन सा कॉमन है, पेन कहाँ गया बाबू,
ये वाला देख सकते हैं सब में है, सब में है, लेकिन किस में नहीं है, तो ए नंबर में नहीं है। यहाँ पर देखिए ए नंबर में नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। सेकेंड वाला में देखेंगे, सेकेंड वाला में सबसे अलग कौन सा है, तो सबसे अलग पहचानना है, तो एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो, एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो, एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो, तीन छः है इसमें, एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, बट इसमें 6, तो सी नंबर राइट आंसर। पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अलग, तो ये इसके सिधाई में ये एक बगल है, ये भी एक बगल है, ये भी एक बगल है, लेकिन सबसे ये इधर उधर है, तो ये ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो ये देखिए पहला का ए, दूसरा का सी या तीसरा का ए, चौथा में देखिए, चौथा में ये एक है, एक है, एक है, लेकिन इसमें 2 है, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखा, यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें देख लिया कि पहला का ए सही है, तो पहला का यदि ए सही है तो हम लोग ए वाला को काफ़ी अच्छे तरीके से ओमआर शीट में कलर करेंगे, ठीक है। ए वाले को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ओमआर शीट में कलर करेंगे इस टाइप से। पहले ये मैं सही तरीका बता देता हूँ और गलत तरीका क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ए नंबर और दूसरा का हम लोग ने देखा था कि सी सही है, तो सी पे हम लोग ऐसे कलर कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने सही तरीका बताया, ठीक है। और तीसरा का कौन सा सही है, तो तीसरा का हम लोग का ए सही था, तीसरा का ए सही था ना, तीसरा का हाँ ए सही है, तो ए पर हम लोग ऐसे पेपर में से देखकर कि हाँ ए सही है, तो ए पे हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कलर कर दिया। अब मान के चलिए आप लोग का चौथा का कौथा सही था, चौथा का आप लोग का सी सही था, तो चौथा का सी, यहाँ पर सी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कलर कर देंगे, दिख रहा है ना साफ साफ, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, तो सी पे हमने कलर कर दिया, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है, सी पे हमने कलर कर दिया। उसके बाद से गलत तरीका क्या है, जैसे मान के चलिए नेक्स्ट वाला मैं बताता हूँ। गलत तरीका क्या है, मान के चलिए ये जो 5 है, तो 5 का कौन सा सही है, 5 का आप लोग का जो सही है वो है बी नंबर, ठीक है। तो बी सही है, बट क्या करेंगे बच्चे, बी सही है, हाँ 5 का बी सही है, तो बी पे ऐसे कर दिए, ठीक है, 5 का बी सही है तो बी पर ऐसे कर दिए। अब 6 का मान लीजिए सी सही है, तो 6 पे ऐसे कर दिए। आज 7 पे देखिए ये भी गलत तरीका हो गया और ये भी गलत तरीका हो गया। और बच्चे क्या करते हैं, मान के चलिए 7 का बी सही है, तो बी पे कलर करेंगे कलर, और कोई स्टूडेंट बता दिया बगल में कहा 7 का बी नहीं होगा सी होगा, तो सी पर इसको ऐसे कलर कर देंगे, इस पे भी कलर है, इस पे भी कलर है, तो इस पे भी एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब सोचते हैं वाह मैं तो मतलब एक को मिटा देता हूँ दूसरे में भर देता हूँ, तो मुंह के पानी से इसको लगते हैं मिटाने और मिटा के इसमें भर देते हैं। अगर थोड़ा सा मुंह का पानी यहाँ पर लगाएंगे ना, तो ये मार्कशीट रिजेक्ट, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो गलती अगर बाय द वे हो गया, ऐसे 2 जगह भर दिए, तो वैसे ही छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का गलती करना है तो उसको गाज पुट नहीं करना है, वैसे छोड़ दीजिएगा, सीधी सी बात है। तो इतना आपको कंफर्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गया। तो देखिए जो भी छात्र अभी तक हमारा 20 मॉडल पेपर नहीं लिए हुए हैं, 20 मॉडल पेपर यानी कि सेम पेपर जैसा ही पेपर मैं दूंगा, वो 100% आप लोग एग्जाम में उसी में से आएगा, तो ले लीजिए। इसमें आंसर शीट भी डाला गया है हर एक क्या बोलते हैं हर एक PDF के अंदर, तो आपको 199 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे कि मॉडल पेपर चाहिए, या व्हाट्सअप करेंगे तो मैं QR कोड भेज दूंगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। आप लोग हमारा जाइए, वीडियो हर एक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए और देखिए, उसमें से 100% आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी ये यहाँ वहाँ के एग्जामिनर यदि इसको नहीं फिल करेंगे तो इसको कैसे फिल करना है, इसको भी मैं बता दूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर पूछा गया है, तो रोल नंबर यहीं से मैं देख कर भर देता हूँ, 29522390। यहाँ पर प्रश्न मुख्य प्रश्न पुस्तिका पूछा गया है, तो यहाँ से मैं देखकर भर देता हूँ 300001। अब यहाँ पर स्टेट नंबर पूछा गया है, तो स्टेट नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, तो भैया स्टेट नंबर जो मिलता है ना, वो मिलेगा आप लोगों का, मैं दिखा दे रहा हूँ। स्टेट नंबर जो मिलेगा, देखिए यहाँ पर स्टेट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में, तो 24, तो 24, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोड दिया हुआ है 09, तो 09 यहाँ पर देखकर हम लोग भर देंगे। अब यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक 12 दिया हुआ है, तो ब्लॉक यहाँ पर 1 2,
ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अब उसके बाद से नेक्स्ट वाला दिया है सेंटर कोड, तो सेंटर कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, सेंटर कोड यहाँ पर देखिए लिखा है एग्जाम सेंटर नंबर यानी नेम, यहाँ पर 01 लास्ट वाला भरना है या शुरू वाला, आप अपने टीचर से पूछ लेंगे एक बार। मैं तो लास्ट वाला भर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी देखिए सब कुछ मैंने फिल कर दिया है। इसको भी कलर करके दिखा दूँ, इसको भी कलर करके दिखा दूँ। चलिए कलर करके मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। फाइनली इसको कलर कर दिया। अब मैं डायरेक्ट इसको कलर करके दिखाता हूँ। फाइनली ये भी कलर हो गया। अब मैं डायरेक्ट इनको कलर करके दिखाता हूँ। फाइनली ये भी कलर हो गया। A to Z हम लोग कंप्लीट कर लिए। मार्कशीट पूरा कैसे संपूर्ण रूप से भरना है ये मैंने A to Z सिखा दिया। ये टोटल 80 प्रश्न सही पेपर में से देखकर 80 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये ऐसे जैसे मैंने शुरू में बताया था भरने के लिए। और बाकी आप लोग क्या करेंगे, मेरा नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। नैनो एग्जाम क्या लिखना है प्ले स्टोर पे, नैनो एग्जाम। ठीक है, नैनो एग्जाम। यदि आपको कुछ भी पढ़ना है, जैसे मॉडल पेपर चाहिए, तो लिखना है नैनो एग्जाम मॉडल पेपर, यूट्यूब पे मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर, यह लिखना है नैनो एग्जाम 13 दिसंबर 2025 का पेपर। कुछ भी लिखेंगे आ जाएगा मेरा वीडियो, जाइए देखिए। थैंक यू सो मच।